इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर ले सकते हैं। उसमें हमने एक जनरल आइडिया दिया था कि आप कैसे भी एक सही वोल्टेज स्टेबलाइजर चूज करने के लिए किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एयर कंडीशनर के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एयर कंडीशनर के लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटी को लेकर, क्योंकि आपको मार्केट के अंदर अलग अलग कैपेसिटी वाले एयर कंडीशनर मिलते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि किसी भी एयर कंडीशनर के ऊपर कोई भी वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा दे। उसके लिए आपको एक परफेक्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है और उसके लिए आपको एयर कंडीशनर की कैपेसिटी का पता होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर जनरली आपको मार्केट के अंदर 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए 4 kV तक के वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। 4 kV का वोल्टेज स्टेबलाइजर पर आप लगभग 3 किलोवाट तक का लोड रन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका 1.5 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है वो 2 किलोवाट के अराउंड लोड लेता है। तो वहाँ पर सेफ साइड रखने के लिए यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा कैपेसिटी वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर रिकमेंड किया जाता है। हालांकि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो वहाँ पर क्लियरली ये दिखा देता है कि ये वोल्टेज स्टेबलाइजर आप इतने टन के एयर कंडीशनर के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी चॉइस से अगर वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एयर कंडीशनर की वोल्टेज को पता कर लीजिए। जनरल आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि 1 टन का अगर आपका एयर कंडीशनर है तो आपको उसके लिए कम से कम 1.5 किलोवाट लोड कैपेसिटी वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना होगा। और यहाँ पर 1.5 किलोवाट का लोड आप चला सकते हैं 2 kVA के वोल्टेज स्टेबलाइजर के ऊपर। लेकिन अगर आप सेफ साइड में इसको रखना चाहते हैं तो आप 2 kVA के स्टेबलाइजर की जगह 3 kVA का स्टेबलाइजर का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर 1.5 टन का अगर आपके पास में एसी है तो उसके लिए आप 4 kVA तक के वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहता है। ऐसे ही अगर आपका 2 टन का एयर कंडीशनर है तो उसके लिए आप 5 kVA तक के वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर वोल्टेज स्टेबलाइजर भी अलग अलग वोल्टेज रेंज के अनुसार आते हैं, तो आपको एक परफेक्ट वोल्टेज रेंज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके घर में कितनी वोल्टेज रेंज तक नीचे जा सकती है वोल्टेज और कितनी तक ज्यादा जा सकती है। अगर आप इसका पता करना चाहते हैं तो गर्मियों का समय सबसे बेस्ट होता है और गर्मियों में भी आपको जून या जुलाई के महीने में पता करना चाहिए जब गर्मी पीक पर होती है और सभी लोग अपने अप्लायंस को मैक्सिमम चलाते हैं, चाहे अपने घर में एयर कंडीशनर लगा हो, कूलर हो, पंखा हो। तो जितने ज्यादा अप्लायंस चलते हैं उतनी ही ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होती है मेन लाइन की। तो उस समय अगर आप पता कर लेते हैं कि कितनी मिनिमम वोल्टेज आपके घर पे आती है, जैसे कि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लगभग 150 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाती है। तो ऐसे में जहाँ पर 150 वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप होती है वहाँ के लिए 140 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक की रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर बेस्ट रहता है। लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की रेंज वाले स्टेबलाइजर को, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि अभी रेगुलरली अगर 150 वोल्ट तक ड्रॉप हो रही है, अगर किसी दिन 150 से नीचे चला गया तो आपका स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। इसीलिए आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर अभी ज्यादा रेंज वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको उसका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कब वोल्टेज में कितनी फ्लक्चुएशन आ जाए। तो अगर आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर मैक्सिमम रेंज को सपोर्ट करेगा तो वो आपके एयर कंडीशनर को मैक्सिमम प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। तो ये 2 पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखकर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का चुनाव करना है। उसके बाद में भी आप कुछ पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर और भी अच्छा हो सकता है, उसके अंदर और भी फीचर मिल सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपका वोल्टेज स्टेबलाइजर कॉपर वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर का है या नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर इतने सारे वोल्टेज स्टेबलाइजर आ रहे हैं और काफी कंपनियां यहाँ पर एल्युमिनियम वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के साथ में वोल्टेज स्टेबलाइजर बना देती है, जिससे कि उनकी ओवरऑल कॉस्ट तो काफी कम हो जाती है लेकिन उनकी लाइफ और इफिशियंसी भी कम हो जाती है। इसीलिए जहां तक संभव हो कॉपर वाइंडिंग वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी इफिशियंसी भी अच्छी होती है, उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपको एक बार पैसे देने हैं, एक बार में थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर अच्छा वोल्टेज स्टेबलाइजर ले लेते हैं तो उसका आपको लाइफ टाइम तक फायदा मिलता है। इसके अलावा आप वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर प्रोटेक्शन भी देख सकते हैं, एमसीबी की प्रोटेक्शन देख सकते हैं। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड जैसी प्रोटेक्शन मिलती है, वैसे ही आप वोल्टेज स्टेबलाइजर में भी ये प्रोटेक्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आप बाईपास का स्विच भी देख सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर में अगर इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत आती है तो आप उसे डायरेक्टली बाईपास कर सके, इसके लिए उसके अंदर एमसीबी लगी होनी चाहिए। तो ये फीचर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद में आप डिजिटल डिस्प्ले वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर भी देख सकते हैं, क्योंकि एनालॉग डिस्प्ले वाले के अंदर आपको एक प्रॉपर पैरामीटर दिखाई नहीं देता है कि कितनी इनपुट वोल्टेज आ रही है और कितनी ये बढ़ा के उसको आगे भेज रहा है। ऐसे में अगर आप डिजिटल डिस्प्ले वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर लेते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर दिखाता है कि कितने वोल्टेज आपके आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो ये कुछ 4 से 5 पॉइंट और भी एक्स्ट्रा है जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में बात आती है ब्रांड को लेकर। आपको मार्केट में तमाम कंपनियां देखने को मिलती है जो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर बना रही है, लेकिन आपको किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड को देखना है जो कि आपको अच्छा लग रहा हो या आपके एरिया के
अंदर उसकी सर्विस मिलती हो। और ऑनलाइन भी अगर आप उसी ब्रांड का वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो उसका रिव्यू सबसे पहले चेक कीजिए। ऑनलाइन आप बड़े ही आराम से किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर का रिव्यू पढ़ सकते हैं। जिस वोल्टेज स्टेबलाइजर की रेटिंग आपको अच्छी लगती है, रिव्यू अच्छा लगता है, वो आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी लोगों ने परचेज किया है, तभी उसकी वहां पर रेटिंग आई है। और यहाँ पर जेन्युइन रेटिंग आपको ज्यादातर फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी कंपनियों पर मिल जाती है। तो अब आपको पता चल गया है कि कौन सी ब्रांड का आपके लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर सही रहेगा। यहाँ पर अगर आप मेरे रिकमेंडेशन की बात करें तो जैसा मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके पता किया है, तो ये कुछ वोल्टेज स्टेबलाइजर है जो कि आप अपने एयर कंडीशनर के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टन, 1.5 टन और 2 टन के एयर कंडीशनर के लिए अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेटिंग वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर का नाम लिखा है, तो आप इन्हीं में से भी परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एयर कंडीशनर के लिए सही रहेगा। अगर इस बारे में अभी भी आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।